अब मैं बताना चाहूँगा कि एडेप्टर एसएमपीएस एडेप्टर जो होता है तो वो आखिरकार 100 वोल्ट से 290 वोल्ट तक क्यों काम करता है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो इसका जो एक कारण है, इसका कारण सिर्फ ये है, कोई भी हो एसएमपीएस एडेप्टर, चाहे कंप्यूटर का किसी भी चीज़ का हो, इसका कारण सिर्फ ये होता है कि बहुत से ऐसे देश हैं, तो ये जो एसएमपीएस एडेप्टर होते हैं ये पूरी दुनिया को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। और पूरी दुनिया का सिस्टम ये होता है कि इसमें या तो 100 वोल्ट बिजली उपयोग करते, वैसे 110 करते हैं, से लेके 220 तक बिजली उपयोग होती है। लेकिन होता क्या है कि मान लो बाय फॉल्ट, अब जैसे कि 110 में बता दें 110 है वोल्ट है, कहीं कहीं इसका वोल्ट घट गया, 10% मान लो लॉस हो गया, तो 10% नहीं आ पाएगा जो वोल्टेज, तो फिर 100 ही बचता है। तो इसलिए ये 100 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं, इससे कम बिजली कहीं उपयोग नहीं की जाती है। और किसी किसी देश में ये 220 वोल्ट बिजली होती है। तो इसमें क्या है कि इसमें 220 वोल्ट में शायद गलती से किसी कारणवश मान लो वोल्टेज आ गया 190, तो अगर जो 290 आ गया, तो 290 यदि आ गया, जैसे कि हमारे यहाँ इस समय बिजली का वोल्टेज 270 260 ऐसा रहता है, तो मतलब बल्ब वगैरह हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि बल्ब वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो लेकिन जो एलईडी बल्ब होते हैं वे सब झेल जाते हैं। क्यों झेल जाते हैं? क्योंकि उनमें ये एसएमपीएस सिस्टम लगा ही होता है, उसमें ड्राइवर बोर्ड लगा होता है अंदर। तो वो क्या है कि एक वोल्टेज को फिक्स करके रखता है, तो उसमें एसएमपीएस ही छोटा सा सिस्टम होता है। बस वो अंतर ये होता है कि 220 वोल्ट लेकर के, और वो पूरे के पूरे 110 वोल्ट या 80 वोल्ट या कोई 60 वोल्ट ऐसे होते हैं, तो ये अपना फिक्स वोल्ट देते रहते हैं। तो वो फिर एलईडी बल्ब उसमें अच्छा काम करता है। लेकिन ये जो उसका जो साधारण बल्ब होता है 10 रुपए वाला, वो फूक जाता है। क्यों फूक जाता है? क्योंकि वो वोल्टेज नहीं सह पाता है। तो एसएमपीएस में क्या है कि मान लो बाई चांस वोल्टेज बढ़ गया, तो उसमें क्या है कि वोल्टेज जो कम ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या है, जो मैंने बताया 100 वोल्ट से क्यों चालू होता है, तो 100 वोल्ट से चालू होने का कारण ये है कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर 110 वोल्ट की बिजली उपयोग की जाती, तो उसमें कम पड़ गया वोल्टेज, मान लो 10% नहीं आ पाया, तो 100 वोल्ट पर आराम से वो ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन अब 100 वोल्ट से बढ़ कर के 150 हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो 100 से 190 तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके बीच में काम करता रहेगा। तो चूंकि 100 वोल्ट से 190 वोल्ट के बीच में पूरी दुनिया में बिजली का उपयोग हो जाता है। बहुत से देश हैं, जैसे कि अमेरिका में बिजली 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की ली जाती है, और जबकि भारत में ली जाती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की है। तो ये जो है, तो ये सारे के सारे आ जाते हैं। जैसे जापान है, चीन है, इनमें बिजली वोल्टेज अलग अलग तरीके से उपयोग की जाती। तो पूरे विश्व में एसएमपीएस काम करता रहे, कोई दिक्कत ना आए, सिर्फ इसलिए उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया कि 100 वोल्ट से 290 वोल्ट तक काम करेगा। पहले जापान के बहुत से आते थे टेप रिकॉर्डर वगैरह कैसेट वाले, तो उसमें एक सिलेक्टर लगा होता था, उस पीछे सिलेक्टर से अगर जो उसके वोल्टेज मान लो जापान या अमेरिका में चलाना है, तो वहाँ तो 110 वोल्ट होती, तो उसको सिलेक्ट कर लो, 110 वोल्ट पर वो पूरा का पूरा टेप रिकॉर्डर काम करेगा।
और अगर जो भारत में चलाना है तो 220 वोल्ट पर सेट कर दो। तो इस हिसाब से उसमें पूरे भारत को ध्यान, पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी बनाए थे, तो उनके भी सिलेक्ट करके काम। लेकिन अब तो एसएमपीएस सिस्टम आ गया हर चीज़ में, सप्लाई, पावर सप्लाई में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी वोल्ट से लगाओ, कोई तकलीफ़ नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े ही आराम से ये काम करता रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।